और उनकी बात रख दी। तो इस तरह से हनुमान जी महाराज बन करके भगवान शिव आए प्रभु श्री राम की सेवा में, और कुछ ही समय पश्चात धीरे धीरे हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, तो स्वर्ग लोक की में एक अप्सरा रहती थी अमरावती में, जिसका नाम था पुंजिकस्थला। पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा, उसने किसी ऋषि का अपमान कर दिया और ऋषि ने शाप दे दिया कि जाओ तुम धरती में वानरी बनकर के जन्म लोगी। वो गिड़गिड़ाई, प्रार्थना करी, महाराज ऐसा ना करें, मुझे क्षमा करें, मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई। तब ऋषि ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूं, लेकिन एक वरदान तुम्हें साथ में देता हूं कि तुम जब चाहोगी अपना जैसा रूप चाहोगी वैसा बना लो। तो इस तरह से जब वरदान दिया, कुछ समय पश्चात वही अप्सरा पृथ्वी लोक में आई, एक कन्या के रूप में धीरे धीरे बड़ी हुई। उसका नाम हुआ अंजना, और उसका विवाह हुआ केसरी के साथ में। एक दिन दोनों सुमेरु पर्वत पर विचरण कर रहे थे, हवा का झोंका आया, माता अंजना के वस्त्र उड़ने लगे। तो माता अंजना को ऐसा, इस तरह का दुस्साहस कर रहा है, मैं भी जला करके भस्म कर दूंगी। तो तब पवन देव ने कहा कि देवी चिंता न करो, मेरे अंश से तुम्हारे द्वारा एक पुत्र होगा जो बड़ा ही बलशाली होगा, बड़ा विद्वान होगा और बड़ा तेजस्वी होगा, चिंता न करें। इस तरह से जब माता शिव ने अपने अंश से माता अंजना के कान के द्वारा माता अंजना के गर्भ में प्रवेश, पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। धीरे धीरे बड़े होने लगे हनुमान जी महाराज, और जैसे आपने कथा सुनी होगी, उन्होंने भगवान सूर्य को लाल फल समझ करके खाने की चेष्टा करी। इतने बड़े बलशाली, इतना उनका वेग, पवन, क्योंकि पवन पुत्र हैं, तो हनुमान जी महाराज जो हैं तीनों के पुत्र माने जाते हैं। हनुमान जी के तीन पिता माने जाते हैं। कौन कौन से? शंकर, सुवन, केसरी, नंदन। शंकर सुवन भी हैं। कैसे? क्योंकि भगवान शिव के अंश हैं, इसलिए शंकर सुवन भी हैं। और पवन देव ने पाला है, रक्षा करी, पवन देव के अंश से आए हैं। जब देवराज इंद्र ने ठुड्डी पर वज्र का प्रहार किया तो गिर गए थे, तो पवन देव महाराज ने ही रक्षा करी हनुमान जी महाराज की। तो पालने वाला भी पिता होता है, तो पवन पुत्र पवन देव भी हनुमान जी के पिता हुए। और केसरी तो उनके पिता हैं, क्योंकि उनकी पत्नी अंजना। तो इस तरह से तीन जो है पिता, शंकर, सुवन, केसरी, नंदन, तेज प्रताप, महाजगबंदन, आपने सुना ही होगा। तो इस तरह से हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। तो मित्रों, आज के दिन जितना हो सके कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही है, एक या दो, और हो सके तो 11, 51, 108 हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ हो सके तो करना चाहिए। तो ये मेरा निवेदन है, जितना आप कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं ज़्यादा इसमें विस्तार नहीं करना चाहता हूँ। इससे पहले आपको मैं हनुमान जी के जन्म के बारे में बता चुका हूँ। प्रातःकाल आपको वीडियो मिली, इसको जरूर देख लीजिएगा। और बड़ा ही अच्छा लगता है आप सब लोग इस तरह से अपना समर्थन दे रहे हैं, देखते हैं। बहुत आप लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है हमें। आप सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में ये इस तरह के गर्म वस्त्र पहने हैं, टोपी और ये जैकेट। तो मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पे मौसम ठंडा है और सर्दी को। मित्रों, बड़ा सुंदर आपका सहयोग प्राप्त हो रहा है। जुड़े रहिए, देखते रहिए। जो वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा ये लाइव। और वो चाहते हैं कि हम लाइव आपको कोई वीडियो देते रहें किसी न किसी माध्यम से। जिसको पता है सना